नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास अति इम्पोर्टेंट होने वाली, जिसके अंदर मैं आपको 25 अति इम्पोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, जिसमें साइंस और जनरल अवेयरनेस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यानी दोस्तों, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, बी यानी कि शनि। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहला जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति होता है। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और छोटा ग्रह यानी कि बुध होता है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं। यानी सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों, यानी मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो सौरमंडल में ही होती है। वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। दोस्तों समझिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह यानी कहाँ पर स्थित है। तो कांडला जो बंदरगाह है वो यानी गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ये मुक्त व्यापार क्षेत्रों वाला बंदरगाह है। दोस्तों, यानी कि क्या, एक ज्वारीय बंदरगाह है और मुक्त व्यापार क्षेत्रों वाला ये बंदरगाह है। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है, यानी मुंबई में है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जामों के अंदर पूछे जा रहे हैं। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, उसके दौरान जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। दोस्तों, क्या होगा? लॉर्ड इरविन। मैं आपको बताऊं दोस्तों, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। 1930 में हुई थी दोस्तों। मैं एक और बात बताऊं दोस्तों, यानी कि इससे संबंधित क्वेश्चन में आपको जो पूछे जाते हैं, यानी कि 4 मार्च 1931 को यानी गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित भी किया गया। कब किया गया? 4 मार्च 1931 को। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1930 को ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मान जाने जाते हैं पंजाब केसरी के रूप में, लोकमान्य के रूप में, गुरुदेव के रूप में या महामाना के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों, आपको बताना है, पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि महामना के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको इससे संबंधित अगर और क्वेश्चन बताऊं, यानी पंजाब केसरी के रूप में दोस्तों कौन जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय। दोस्तों, कौन जाने जाते हैं? यानी पंजाब केसरी के रूप में लाला लाजपत राय के रूप में उन्हें जाना जाता है। और लोकमान्य रूप के दोस्तों, यहाँ पर लोकमान्य के रूप में बताऊं तो इसको है ना बाल गंगाधर तिलक के रूप में ये यानी कि उपाधि इनको दी गई है, यानी लोकमान्य के रूप में। और गुरुदेव के रूप में यानी कि किससे जाना जाता है दोस्तों? यहाँ पर मैं बता दूं, इसको रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। यहाँ पर पंजाब केसरी के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लोकमान्य के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। और गुरुदेव के रूप में यानी कि इसको रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में जाना जाता है। और महामना के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न शासकों में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली में बदलकर दौलताबाद किया था। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मैं बताऊं,
यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 या 27 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया, यानी देवगिरी किया था। कब किया था, कौन से ईस्वी में? 1326 से 27 ईस्वी में। यानी अपनी जो राजधानी थी दिल्ली, यानी दिल्ली से बदलकर क्या कर दिया था, दौलताबाद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में पूछे गए थे। यानी कि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आपको दोस्तों आपको देखते रहना है। आपको वीडियो को बिल्कुल भी मत करिएगा, आपको क्वेश्चनों को ऐसे ही आपको देखते रहना है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है। शिक्षा का अधिनियम किस आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी 7वें का, यानी कि पहला ऑप्शन यानी 14 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर क्या है, 14 वर्ष है। यानी कि कौन सा संविधान संशोधन था, यानी 86वां संविधान संशोधन 2000 के तहत, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। यानी 86वां संविधान संशोधन 2000 के तहत। आप दोस्तों में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उसको भी आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप चाहे तो उसको आप नोट कर सकते हो ताकि आप काम आएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता है? यानी कि किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता है? दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊँ, इसका राइट ऑप्शन होगा विटामिन के। क्या होगा दोस्तों? विटामिन के। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुत्ते यानी डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या? यानी कि इसका साइंटिफिक नाम पूछ रहा है डॉग का। यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि कैनिस फैमिलियरिस। क्या यानी कि इसके नाम से इसको वैज्ञानिक नाम इसका है। दोस्तों यहाँ पर होमो सेपियंस के यानी ये किसका वैज्ञानिक नाम है? होमो यानी सेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है। और फेलिस डोमेस्टिका फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ये फेलिस यानी कि ये बिल्ली का होता है। क्या होता है दोस्तों? ये बिल्ली का होता है, यानी बिल्ली का यानी वैज्ञानिक नाम इसमें होता है। दोस्तों बोस इंडिकस जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है? ये आपका गाय का होता है। दोस्तों किसका होता है? ये गाय का होता है। ये गाय का होता है। ये किसका होता है? ये मानव का होता है। और यह मैंने आपको बता ही दिया ये किसका होता है। कैनिस फैमिलियरिस जो है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम होता है। होमो सेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम होता है। बोस इंडिकेंस जो है गाय का नाम होता है, यानी वैज्ञानिक नाम होता है। और फेलिस डोमेस्टिका जो है बिल्ली का यानी वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप में किसने कैसर है हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोधा स्वरूप में किसने कैसर ए हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? इसका राइट आंसर होगा, इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? एम के गांधी। क्या होगा? यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी होगा। यानी इसका राइट ऑप्शन एम के गांधी होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताऊं तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को ये घटित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जमनालाल बजाज ने रविंद्रनाथ टैगोर शाह की उपाधि लौटा दी थी। दोस्तों मैं एक और बात बताऊं इसमें, तो महात्मा गांधी ने जो केसर हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था। यानी कि अभी यहाँ पर पूछ रहा है यानी किसने केसर हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों
दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? यानी कि इसका राइट आंसर होगा भारत में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? भारत में हुआ था। और कब हुआ था? 4 मार्च 1951 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। यानी प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुआ था? 4 मार्च 1951 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने कौन कौन से निर्माण करवाए? यानी कि शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया, यानी दीवाने आम, दीवाने कास आदि, इन्होंने इनका निर्माण करवाया। मैं आपको बात बताऊं, यानी कि दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण जो किसने करवाया था दोस्तों? यानी कि दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था। इसका राइट आंसर होगा, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, डर्माटोलॉजी है, यानी दोस्तों आपको बताना है डर्माटोलॉजी एक क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा त्वचा का अध्ययन करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? त्वचा का अध्ययन करना डर्माटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्द विषुव कब होता है? यानी सर्द विषुव कब होता है? यानी सर्द विषुव की मैं बात करूँ तो 23 सितंबर को ये सर्द विषुव होता है। यानी कि एक और क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर पूछा जाता है बसंत विषुव कब मनाया जाता है? यानी बसंत विषुव कब होता है? तो बसंत विषुव है 21 मार्च को होता है। मैं आपको इसी के अंदर एक इम्पोर्टेंट जानकारी बता दूं, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी का लेखक कौन है? आइन ए अकबरी का यानी कि लेखक कौन है? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। मैं आपसे पूछूं इसी के अंदर कि बाबरनामा की रचना किसने की थी? बाबर ने की थी। आपने जो बाबर ने किस में की थी? अपनी आत्मकथा का जो आत्मकथा है बाबरनामा की जो रचना किसने की थी? बाबर ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बुलबदन बेगम ने की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन थे? कालिदास, अश्वघोष, जयदेव, बाणभट्ट। इसका राइट ऑप्शन होगा जयदेव, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा जयदेव। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी कि ग्रैमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? यानी कि जो है संगीत के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और उसके आवासों का अध्ययन कहलाता है। पक्षी और उनके आवासों के जो अध्ययन है उनको हम यानी कि क्या कहते हैं? उनको हम आर्नियोटोलॉजी कहते हैं। आर्नियोटोलॉजी उनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, सोन यानी संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल में दिया जाता है? जो संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल में दिया जाता है? वो फुटबॉल के अंदर, यानी फुटबॉल खेल के अंदर जो है संतोष ट्रॉफी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपका 20वां क्वेश्चन है, भूदान नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया है। दोस्तों आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको आराम से पढ़ना है। भूदान नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन जो है कब शुरू किया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ए। कहाँ पर किया था? महाराष्ट्र में। यानी कि आपके महाराष्ट्र के पनवार आश्रम से इनको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित यानी समाज का नाम क्या था? यानी राजा राममोहन राय के द्वारा। तो आर्य समाज, यानी कि यहाँ पर मैं बता दूं तो इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रह्म समाज। यानी क्या होगा? ब्रह्म समाज। और इसकी स्थापना कब की थी? 1800 कब की थी दोस्तों? 1828 ईस्वी के अंदर की थी। और मैं आपसे पूछूं इसी के अंदर कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अगर मैं पूछूं आपसे आर्य समाज की स्थापना कब यानी किसने की थी, तो इसकी स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी? 1875 ईस्वी के अंदर इसकी जो है आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना
की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था? आपका 22वां क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध जो है दोस्तों, पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 ईस्वी को हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आवागमन के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? 23वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा भुगतान संतुलन, हम इसको बोलते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, यानी कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे पूछूं, यानी 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी के अंदर, यानी 30 जनवरी के यानी कुष्ठ निवारण और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। मैं आपसे पूछूं दोस्तों, यहाँ पर 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? यहाँ पर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं। 14 अगस्त को यहाँ पर, तो दोस्तों मैं आपसे पूछूं 14 अगस्त को क्या मनाते हैं? यहाँ पर पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस। लेकिन आपको इसको याद नहीं रखना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इनको याद रखना है कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है, 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण और शहीद दिवस, और 8 मार्च को हमें मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, यानी कि शब्द जोड़े गए थे आपके धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो वह आपसे पूछ रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन है, यानी कि वो आपका संविधान संशोधन होगा 42वां, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी कि आपको कौन सा संविधान था? वो 42, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसकी जो है इसको शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के अंदर जो मैंने 25 अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको करवाया है वो आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों इसका अगला पार्ट मैं अगली वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।